Good morning to all of you. Welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you transportation. First of all हमें अपने व्यू को स्पेस करना है व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप के थिंग्स को ह्यूमन बीइंग को रिक्वायरमेंट के बेस पर वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करने के लिए किसी न किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट लाइक बस, ट्रेन, व्हीकल्स। सेम वे ह्यूमन बीइंग में बॉडी में मटेरियल जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, डाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। इन सब मटेरियल को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करने और डिफरेंट पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? तो इसको हम अपने इस स्टेटमेंट में के थ्रू जो है कि एक्सप्रेस करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो देखते हैं। कह रहा है कि अ लाइफ प्रोसेस इन which substance are carried from one part of body to another। लाइफ प्रोसेस मीन्स क्या होता है भाई? रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन। इन सब प्रोसेस के लिए सबस्टांस को बॉडी में वन प्लेस टू अदर प्लेस क्या करना पड़ता है? कैरी करना पड़ता है। वेयर दे आर रिक्वायर्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। उन सब सब्सटेंसों को बॉडी में जहाँ रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के बेस पर उन सब मटेरियल को बॉडी में वन प्लेस टू अदर प्लेस क्या करना पड़ता है? कैरी करना पड़ता है। और इसी प्रोसेस को, रिक्वायर्ड मटेरियल को बॉडी में वन प्लेस टू अदर प्लेस कैरी करने वाले प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्या है भाई? अ लाइफ प्रोसेस इन व्हिच सबस्टेंस आर कैरीड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। एक बॉडी की एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बॉडी के एक प्लेस टू दूसरे प्लेस, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सबस्टेंस को रिक्वायरमेंट के बेस पर क्या करना है? उसको कैरी करने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका मोड क्या होता है? वो कितने तरीके से होता है? तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे प्रोटोजोन्स हो गया, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन मतलब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट किस पे हम चेक करेंगे? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी चूँकि एक ही सेल से बनी होती है तो उसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसकी बॉडी एक सेल से बनी होती है। तो वह डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू वो जो है कि ट्रांसपोर्टेशन करता है। मैंने कहने का मतलब है कि यूनिसेलुलर है तो यदि उसको ऑक्सीजन को गेन करना है तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन डायरेक्ट जो है कि अपने बॉडी में क्या करता है? एंट्री कराएगा और
कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट इन्वायरमेंट में रिलीज कर देगा, क्योंकि उसकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है। जब यूनिसेलुलर है तो उसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो ईजिली बाय डिफ्यूजन किसी भी मटेरियल को अपने बॉडी से क्या करता है, वो रिलीज करता है या गेन करता है। सेकंड हो गया हायर प्लांट एंड एनिमल, जैसे हम लोग हैं और जो प्लांट है, तो हायर प्लांट एंड एनिमल ट्रांसपोर्ट बाय वेस्कुलर सिस्टम। तो हायर प्लांट और एनिमल है, उन लोगों को रिक्वायर्ड मटेरियल को बॉडी के अंदर वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेस्कुलर सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों होता है भाई? तो जो हायर प्लांट एंड एनिमल हैं उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होती है, मिनी सेल्स प्रेजेंट होती है, और हर सेल्स में मटेरियल को वहाँ पर पहुँचाना, वहाँ तक ले जाना, सप्लाई करना और वहाँ से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना जो है कि ईजी जो है कि प्रोसेस नहीं है। इसलिए हायर प्लांट एंड एनिमल में जो कि मल्टी सेलुलर है उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट है उसमें फूड को हर पार्ट तक जो है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और वाटर मिनरल को हर पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वेस्कुलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। किसमें? प्लांट में, हायर प्लांट में। जस्ट लाइक अब एनिमल बींग्स में इसमें कि बहुत सारे सेल्स की बॉडी बनी हुई है, तो उसमें जो है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूनिसेलुलर है उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, जबकि जो हायर प्लांट और एनिमल है उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें प्लांट में वेस्कुलर सिस्टम और हायर एनिमल है, मल्टीसेलुलर है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं आगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। हम लोग जो हैं, हम लोगों में ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हम लोग भी तो मल्टी सेलुलर है, हमारी भी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई है, तो हम लोगों में भी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेशल तरह का सिस्टम होता है। तो हम स्टडी करेंगे कि हम लोगों में जो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है किस तरह से है। तो आइए हम देखते हैं। तो हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन हैज 3 मेन पार्ट। तो हम लोगों में ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। अब ये माइंड में बात ये आती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है भाई? तो जिसमें हमारा ब्लड, जिस सिस्टम में फ्लूइड्स रन करता है, मटेरियल को वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करता है, उस सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। किसमें? जिसमें फ्लूइड हमारा है, ब्लड है, जिस सिस्टम में क्या करता है वो पूरे बॉडी में रन करता है, उस सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस सिस्टम की क्या मेन जो है कि पार्ट होते हैं, पहले हम उस पर स्टडी करेंगे। तो इस तरह से जनरली हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ह्यूमन बीइंग में, उसको मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने में? 3 कैटेगरी में। कौन कौन करते हैं भाई? तो 3 कैटेगरी है, आपको हम देखते हैं। फर्स्ट है सर्कुलेटरी मीडियम, मतलब कि जो मीडियम हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करता है उस मीडियम को बोलते हैं सर्कुलेटरी मीडियम। तो सर्कुलेटरी मीडियम में क्या आता है? ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ, ठीक है ना? ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेटरी मीडियम है, यही 2 मीडियम ब्लड एंड लिम्फ ही पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो ये मीडियम हो गया जो कि फ्लो करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में,
वन प्लेस टू अदर प्लेस रन करता है। तो ये क्या हो गया हमारा मीडियम, लिक्विड मीडियम है। ब्लड एंड लिम्फ, ये तो मीडियम हो गया जो कि फ्लो करता है। और दूसरा है ब्लड वेसल्स, जिसके थ्रू यह मीडियम, मतलब कि ब्लड एंड लिम्फ जिस मीडियम के थ्रू फ्लो करते हैं, दैट जिस पाथ में, जिस रास्ते से, ठीक ना, तो जिसमें फ्लो करते हैं ये ब्लड एंड लिम्फ्स, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक ना। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट जो है कि पार्ट क्या हो गया, सर्कुलेटरी मीडियम मीन्स ब्लड एंड लिम्फ, ये हो गया। और ये ब्लड एंड लिम्फ कैसे भाई वन प्लेस टू अदर प्लेस कैरी करते हैं, इसके कैदी होने के लिए या जो है कि डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कोई चाहिए रास्ता, कोई जो है कि, तो उसके लिए ब्लड वेसल्स होती है, जो कि सेकेंड पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ब्लड वेसल्स में कौन कौन आता है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये थ्री जो है कि ट्यूब्स है, थ्री टाइप्स की है, जिसमें कि हमारा ब्लड और लिम्फ क्या करता है, बॉडी में वन प्लेस टू अदर प्लेस क्या करता है, फ्लो करता है। तो वो है आपकी आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ब्लड वेसल्स कौन कौन हो गए भाई, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन थ्री पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड एंड लिम्फ। सेकेंड ब्लड वेसल्स, जिसमें कि ये मटेरियल रन करते हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये थ्री जो है कि ट्यूब्स है, जिसमें कि ब्लड और लिम्फ रन करते हैं, कौन कौन, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। और थर्ड नंबर है पंपिंग आर्गन, हार्ट। इन सब मटेरियल को फ्लो करने के लिए, मतलब कि इन सब सिस्टम में ब्लड और लिम्फ को फ्लो करने के लिए जो अंग टोटल कमांड करता है या कंट्रोल करता है, वो है हमारा हार्ट, जिसको हम पंपिंग आर्गन्स के नाम से जानेंगे। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्री पार्ट, सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड वेसल्स, पंपिंग आर्गन्स, इन तीनों चीज़ों को अपने माइंड में हमें क्या करना है, सेटअप करना है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके थ्री मेन पार्ट कौन कौन है। तो सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड वेसल्स एंड पंपिंग आर्गन। क्लियर। अब हमें स्टडी करने हैं ब्लड, ठीक है ना। व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है। अब तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड रन करता है उसमें ब्लड एंड लिम्फ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लड पर अपना जो है कि व्यू एक्सप्रेस करते हैं। तो ब्लड के बारे में हम देखते हैं, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक तरह का टिश्यू है। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ब्लड भी आता है। तो ब्लड किस टाइप के टिश्यू है भाई, तो ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। ब्लड हमारा क्या है, ये कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ब्लड क्या है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू है। फर्स्ट ब्लड की क्या होगी प्रॉपर्टी, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड, adult human has about 5.5 लीटर इन हिज बॉडी। एक ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड होता है नियर अबाउट 5.5 लीटर होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड होता है वो नियर अबाउट कितना होता है, 5.5 लीटर होता है। ब्लड कंटेन, क्या क्या ब्लड कंटेन करता है भाई, रिस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ब्लड में हमारे रिस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, तो ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। क्या क्या, तो रिस्पिरेटरी पिगमेंट जो रिस्पिरेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं
उस मटेरियल को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ऑक्सीजन और फूड मटेरियल, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। हमारा ब्लड जो है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट को कैरी करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड मटेरियल को कैरी करता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को कैरी करता है। तो इन सब्सटेंसों को ब्लड क्या करता है, कैरी करता है। देयर आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो जो हमारा ब्लड होता है उसकी मेन 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। इस बात पर हमें जो है कि ध्यान देना है, कंसेप्ट को जो है कि अपने फोकस करने हैं। तो पहले ब्लड कंटेंट के क्या क्या करता है, तो ब्लड कंटेंट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पिगमेंट जो कि हमारे रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑक्सीजन, फूड मटेरियल, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। और हमारी ब्लड की करें कि देयर आर 2 मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। जो हमारा ब्लड है उसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। वो कौन कौन कंपोनेंट होते हैं, तो देखते हैं। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कार्ड सेल्स। तो हमारी ब्लड की 2 मेन कंपोनेंट जो होते हैं वो है आपका प्लाज्मा एंड ब्लड कार्ड सेल्स। कौन कौन हो गए, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्ड सेल्स। मीन्स हमारा ब्लड मेनली 2 कंपोनेंट से फॉर्म है, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्ड सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना व्यू एक्सप्रेस करेंगे किस पर, तो प्लाज्मा पर। प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? ब्लड का जो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट प्लाज्मा क्या है भाई, तो इट इज अ एक्स्ट्रा कलर्ड। जो प्लाज्मा होता है उसका कलर कैसा होता है, एक्स्ट्रा कलर का होता है, एक्वस। और ये एक्वस होता है, लिक्विड मीडियम कंटेन करता है। तो प्लाज्मा क्या है भाई, एक्स्ट्रा कलर का होता है और एक्वस होता है। फर्स्ट सेकेंड प्लाज्मा की जो क्वालिटी होती है वो है इट इज स्लाइटली एल्कलाइन। ये एसिडिक नहीं होता है, न्यूट्रल नहीं होता है, यह एल्कलाइन नेचर का होता है। मीन्स इसका जो इसका पीएच होता है मोर देन 7, कितना, 7.4। तो प्लाज्मा का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। और इसका पीएच कितना होता है भाई, तो पीएच होता है 7.4। यहाँ से क्वेश्चन जो है कि क्रॉस क्वेश्चन राइज हो सकते हैं कि प्लाज्मा का जो नेचर होता है एल्कलाइन होता है तो उसकी पीएच कितना होती है, तो 7.4 है। अब इसमें क्वेश्चन कर सकता है कि प्लाज्मा का जो पीएच होता है 7.4, 7, 8.5 अदर देगा। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ से जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव कलेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे, तो 7.4 पर हम क्या कर देंगे, अपना टिक करेंगे। थर्ड पॉइंट है प्लाज्मा कंटेन वाटर। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर प्रेजेंट रहता है। अदर पॉइंट है इनऑर्गेनिक साल्ट। प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक जो साल्ट होता है 1 से 2% होता है एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स 7 से 8% होते हैं। तो प्लाज्मा में वाटर कितना होता है भाई, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ये भी क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। तो 90 to 92%। इनऑर्गेनिक साल्ट 1 से 2% एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट कितने होते हैं, 7 to 8% होते हैं। और क्या क्या हमारी जो है कि प्लाज्मा की जो होती है, तो प्लाज्मा आल्सो कंटेन इनऑर्गेनिक साल्ट। इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं, क्लोराइड्स Cl-, कार्बोनेट CO3 डबल माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3 सिंगल माइनस, सल्फेट SO4 माइनस डबल एंड फास्फेट एंड सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड
मैग्नीशियम। तो इनऑर्गेनिक साल्ट की ये पार्ट कौन कौन से पार्ट प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट के? तो इनऑर्गेनिक में आप हमारे आ जाएंगे क्लोराइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड फास्फेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इतने इनऑर्गेनिक साल्ट भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन भाई? तो क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट एंड फास्फेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और क्या क्या इसके मेन फीचर होते हैं प्लाज्मा के? तो प्लाज्मा कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी कंटेन करता है। तो ये इनऑर्गेनिक हो गए। अब ऑर्गेनिक में प्लाज्मा कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडी एंड रिस्पिरेटरी गैसेस। तो हमारा जो प्लाज्मा है वो क्या क्या कंटेन करता है? तो ये तो इनऑर्गेनिक हो गए। ऑर्गेनिक में देखते हैं हम लोग क्या क्या। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रोटीन जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है, न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स में जो है कि आपके बहुत सारे विटामिन मिनरल्स आएंगे, यूरिया, यूरिक एसिड, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडी एंड रिस्पिरेटरी गैसेस। प्लाज्मा में ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब दूसरा पार्ट है हमारा ब्लड का, ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ब्लड कॉर्पसेल्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। हमारे प्लाज्मा में 3 टाइप की ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। कौन कौन? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ब्लड कॉर्पसेल्स कौन कौन होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है ना? कौन कौन? तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स RBC, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स WBC एंड प्लेटलेट्स। तो ब्लड कॉर्पसेल्स का स्टडी हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ट्रांसपोर्टेशन के जो मेन पार्ट और मेन फीचर्स है स्टडी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लड कॉर्पसेल्स को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।